नमस्ते। मैं हूँ बबीता बबीता भारतीय। चले आज मैं आपके साथ बहुत ही अच्छा जो वीडियो है वो शेयर करने वाली हूँ। आज का जो वीडियो टॉपिक है, ऐसी 15 बातें आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ जिससे आपकी जो पूरी सोच है वो बदल जाएगी। लाइफ को जीने का पूरा जो तरीका है वो चेंज हो जाएगा। आपकी जो लाइफ है वो पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, क्योंकि जब तक हमारी जो सोच है नहीं बदलती, जीने का जो तरीका है हम नहीं बदलते, कुछ ऐसी बातें हैं जो बहुत अच्छी बातें होती है, जब तक हमें पता ना हो हमारी लाइफ में बिल्कुल भी चेंज नहीं आता और हमारी जो लाइफ है वो बहुत बोरिंग हो जाती है। लाइफ को जीने का मजा नहीं आता, या फिर लाइफ में खुशियां नहीं होती, या फिर हमें कोई डायरेक्शन नहीं मिलता कि आखिर में जो लाइफ है वो किस तरह से जीना चाहिए। तो ये जो बातें हैं, ऐसी बातें हैं जो एक पिता अपने बच्चों को जरूर से सिखाता है, या इसमें से कुछ ऐसी बातें हैं, मैं तो कहूंगी बहुत सारी इसमें से ऐसी बातें हैं जो खुद मैंने अपने पिताजी से सीखी है, जो हमेशा मुझे बहुत काम आती है। तो ऐसी जो बातें हैं वो आज आपके साथ शेयर करूंगी कि एक जो पिता होते हैं, अच्छे पिता होते हैं, ईमानदार पिता होते हैं, जिन्होंने अपनी लाइफ बहुत ही ईमानदारी से जी है, बहुत अच्छे तरीके से जी है। तो चलिए डिटेल में समझते हैं सारी बातों को। जो 15 बातें आज आपके साथ शेयर करूंगी, एक पिता की ऐसी सीख जिससे आपको जीवन में कभी भी धोखा नहीं मिलेगा। ये बातें जो आपने याद रख ली, अपने जीवन में फॉलो कर ली, तो ये बातें आपको इतनी मदद करेगी लाइफ को जीने में, या आपकी अपनी लाइफ को आसान बनाने में। तो 15 बातें हैं, बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एक भी जो पॉइंट है आपको मिस नहीं करना है। देखिए, जीवन में जो हर पिता होता है वो अपने बच्चों को कुछ ना कुछ ऐसी जो सीख होती है वो जरूर से देना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि जो उनके बच्चे हैं वो अपनी लाइफ में सफल हो और किसी से भी वो धोखा ना खाए, या किसी से भी उनको धोखा ना मिले। तो एक जो पिता की जो सीख होती है वो बहुत ही कीमती होती है लाइफ में, जो बच्चों के लिए जीवन भर जो है ना काम आती है। तो ये सीख ना केवल बच्चों के लिए है, बल्कि हर किसी के लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो सकती है। इन बातों को ध्यान में रखकर आप जीवन की कई जो मुश्किलें हैं उनसे आप जो है बच सकते हैं, और सफलता की हर राह पर आगे आप बढ़ सकते हैं। तो एक जो पिता होते हैं वो अपने जीवन के जो अनुभव होते हैं उनसे बहुत कुछ हमें सिखा जाते हैं। वो चाहते हैं कि उनके बच्चे जो हैं उन गलतियों को कभी ना करे, या उन्हें कभी ना दोहराए जो उन्होंने अपनी लाइफ में की थी। इसलिए वो अपने बच्चों को कुछ ना कुछ ऐसी महत्वपूर्ण जो बातें होती हैं वो जरूर से सिखाते हैं, कि आगे जाकर जब वो ना रहे तो उनकी लाइफ में ऐसी कोई भी मुसीबत ना आए, या फिर उन्होंने जो अपनी लाइफ में गलती की है वो आगे जाके बच्चे बिल्कुल ना करे। तो आइए जानते हैं ऐसी कौन सी 15 बातें हैं जो एक पिता अपने बच्चों को जरूर से सिखाते हैं, या फिर सिखानी चाहिए, या फिर ये जो 15 बातें हैं ना, ये जरूर से हमें पता होनी चाहिए। तो चलिए, इसमें पहली जो बात है कि ईमानदारी से जीवन को जीना चाहिए। एक जो पिता है ये जो सीख है वो जरूर से देते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे पिताजी ने मुझे ये सीख जो है बचपन से दी है। हम जितने भी भाई बहन हैं सबको हमेशा यही सिखाया है कि लाइफ में हमेशा कितनी भी मुसीबत क्यों ना आए, हमेशा जो है ईमानदार जरूर रहना। तो मेरे जो पिताजी हैं वो पुलिस डिपार्टमेंट से थे, अभी तो फिलहाल वो रिटायर हो चुके हैं। इंस्पेक्टर होने के नाते उन्होंने अपनी जो जॉब है वो इतनी ईमानदारी से की है, और वही जो ईमानदारी है उन्होंने हम में भी ट्रांसफर की है। हमें भी ये बचपन से यही सिखाया है कि बेटा कुछ भी हो जाए, ईमानदारी से काम करना, ईमानदारी से जीना। एक जो पिता होते हैं वो हमेशा अपने बच्चों को जो है ईमानदारी से जीने की जो सीख है वो जरूर से देते हैं। वे कहते हैं कि चाहे कितनी भी मुसीबत क्यों ना आए, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आए, कभी भी अपनी जो ईमानदारी है उससे आपको समझौता नहीं करना है, ईमानदारी से पीछे बिल्कुल नहीं हटना है। ईमानदारी से जीने वाले व्यक्ति को जो लोग होते हैं वो बहुत ही सम्मान देते हैं, और उन पर जो है भरोसा आंख बंद करके करते हैं। इससे जीवन में आगे बढ़ने में भी बहुत मदद मिलती है। ईमानदार लोगों को आपने देखा होगा, उनको बहुत ही रिस्पेक्ट मिलती है अगर वो अपनी जो जॉब है ईमानदारी से करते हैं, या लाइफ में पूरी ईमानदारी से रहते हैं, चाहे फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। कभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, या कभी किसी से कोई रिश्वत नहीं, या कभी किसी से कुछ उधार भी ले लिया तो उनको तब तक वो टेंशन बनी रहती है जब तक उससे लौटा ना दे। मुझे अभी भी बचपन की जो बातें हैं कुछ याद है।
मीन्स बचपन में मेरी एक आदत हुआ करती थी, कभी भी किसी फ्रेंड से कुछ पैसे अचानक से अगर लेने पड़ते थे तो मैं उसको ना लिख लेती थी। अपनी जो नोटबुक होती थी उसके पीछे ना नोट डाउन कर लेती थी कि हाँ, इस फ्रेंड से मैंने इतने रुपए लिए हैं तो मुझे उसको देना है। और हंस के मतलब सोच के ना हंसी आएगी कि वो रुपए 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए ऐसे हुआ करते थे। और उस टाइम तो ये पैसे एक बच्चों के लिए बहुत ज्यादा हुआ करते थे। 1-1 रुपए में समोसा आता था। तो मतलब वो जो ईमानदारी का जो खून होता है ना, वो बचपन से ही ऐसे दौड़ता है कि नहीं, किसी का 1 रुपया भी लिया है ना तो तब तक बेचैनी रहती है जब तक उसको लौटा ना दे। और मैं क्या करती थी, जब उसको लौटा देती थी ना वो पैसे, तो फिर तब मैं उसको कट कर देती थी कि हाँ, अब मैंने उसको दे दिए हैं तो अब मुझे याद नहीं रखना, या फिर कभी ऐसा कोई मुझे ना कह दे कि तुमने मेरे इतने पैसे लिए थे और तुमने मुझे लौटाए नहीं। तो ये जो आदत है बचपन से मेरी है। अब तो ऐसी आदत है कि जितना हो बचती हूँ कि एक भी जो एहसान है कभी किसी का मुझे लेना ना पड़े। कहते हैं ना, उतने ही पैर फैलाओ जितनी चद्दर है, वही हाल है। इसलिए पिता की एक जो सीख होती है ईमानदारी से जीने वाली, इसको हमेशा जो है याद रखना है। अब कुछ लोग कहेंगे कि ये कलयुग चल रहा है, यहाँ कोई ईमानदारी ऐसा सब कुछ नहीं होता, यहाँ बस बेईमानी ही चलती है। तो देखिए, इस दुनिया में जो है 2 तरह के लोग हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ईमानदारी से अपनी जो जीवन है वो जीते हैं, अभी भी जी रहे हैं। और कुछ ऐसे हैं जो बेईमानी भी करते हैं, शॉर्टकट अपनाते हैं। लेकिन आप देखिएगा कि जो एंड में जो रिजल्ट होता है ना, जो अंत होता है, वो अच्छा उन्हीं लोग का होता है, या उनको ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, उनको ही सक्सेस मिलती है जो सच में ईमानदार रहा है। आप शॉर्टकट करके, बेईमानी करके आप सब कुछ हासिल कर लोगे, लेकिन वो बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए होता है। जो रियल जो सक्सेस होती है, जिसने बहुत ही हार्ड वर्क से, बहुत ही ईमानदारी से हासिल की होती है ना, वो हमेशा कायम रहती है। और ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि कलयुग है, आजकल ये ईमानदारी ऐसा कुछ नहीं चलता। सब कुछ चलता है। ईमानदारी से जो इंसान जीता है ना, उसको जितना भी मिलता है वो उतने में ही खुश रहता है, उतने में ही उसको सुकून मिलता है। तो ईमानदारी से जीना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें दूसरी जो बात है, दूसरी जो सीख है, वो हमेशा आपको याद रखनी है कि मेहनत का कोई भी विकल्प नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। पिता जो होते हैं वो हमेशा अपने बच्चों को जो है मेहनत करने का, हार्ड वर्क करने का जो सीख होती है, जो बात होती है, वो ज़रूर से सिखाते हैं। एक जो पिता होते हैं वो हमेशा कहते हैं कि जीवन में सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत जो है वो ज़रूर से आपको करनी ही होगी, करनी ही पड़ेगी। मेहनत का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है। अगर आप अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो दिन-रात आपको एक करके जो मेहनत है वो करनी ही होगी। मेहनत से ही आपको सफलता मिल सकती है। इसका कोई भी शॉर्टकट रास्ता बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको शॉर्टकट मिल भी जाता है तो कायम के लिए आपकी वो जो सक्सेस है वो बिल्कुल भी नहीं रहेगी। हमेशा के लिए आप जो सक्सेस चाहते हैं, सफलता चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कड़ी मेहनत तो करनी ही होगी। दिन-रात एक करके आपको जो मेहनत है वो ज़रूर से करनी होगी। अब इसमें तीसरी जो बात आपको याद रखनी है कि समय का जो है सही इस्तेमाल करना है। समय बहुत ही कीमती होता है। ये जो सीख है एक पिता अपने बच्चों को ज़रूर से देते हैं। एक बार जो समय निकल गया वो वापस ज़िंदगी में कभी नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता। इसलिए जो पिता है वो कहते हैं कि अपने समय का जो है सही जो इस्तेमाल है वो ज़रूर करें। मेरे जो पिताजी हैं वो बहुत मतलब इतने डिसिप्लिन में और खुद भी रहते थे और हमें भी रहना सिखाते थे कि सुबह जल्दी उठो, रात को जल्दी सो, पढ़ाई टाइम से करो, टाइम से खाओ। तो ये सारा जो डिसिप्लिन होता है ना, ये समय को ध्यान में रख के ही फॉलो किया जाता है। तो समय का जो है सही उपयोग करना बहुत ज़रूरी है। व्यर्थ की बातों में आपको जो समय है वो बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना है। हर पल का आपको जो है सदुपयोग ज़रूर से करना है, ताकि जीवन में कुछ भी हासिल आप जो करना चाहो तो उसे कर सको। जिसने अपने टाइम को मैनेज कर लिया ना, वो अपनी लाइफ को भी बहुत आसानी से मैनेज कर लेता है। तो
बहुत ज़रूरी है कि आपका जो टाइम है आप उसको बहुत अच्छे से मैनेज करो और बहुत अच्छे से उसका यूज़ करो। अब इसमें चौथी जो बात है, पैसे की कीमत को समझो। पैसा कमाना बिल्कुल भी आसान नहीं होता, इसलिए जो पिता है अपने बच्चों को पैसे की जो कीमत है समझने की जो सीख है वो ज़रूर से देते हैं। कहते हैं कि पैसे को जो है व्यर्थ में बिल्कुल भी आपको खर्च नहीं करना है, ज़रूरत के हिसाब से ही आपको जो पैसे हैं वो खर्च करने चाहिए। बचत करना आपको ज़रूर से सीखना चाहिए, जिससे आपको फ्यूचर के लिए आप बहुत सारे जो पैसे हैं वो बचा सकते हैं, सेविंग कर सकते हैं, क्योंकि ज़रूरत पड़ने पर ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि किसी के आगे आपको जो है हाथ फैलाना पड़े। आप जो है कम खर्च कीजिए, ज़रूरत का जो सामान है उसको खरीदे, वही उसी में ही आपको खर्च करना है और बाकी जो पैसे हैं आपको फ्यूचर के लिए जो सेविंग है ज़रूर से करना है। तो पैसे का जो यूज़ है, पैसे का जो खर्च है आपको बहुत सोच समझ के करना है। अब इसमें 5वीं जो सीख है, रिश्तों की कदर करें। जीवन में रिश्ते बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, रिश्तों को बहुत ही संभाल के रखें। उनकी जो जितनी कदर की जाए उतनी कम है, तो रिश्तों की कदर करना बहुत ज़रूरी है। परिवार और दोस्तों का जो साथ है हमेशा आपको निभाना चाहिए। मुश्किल समय में यही वो लोग होते हैं जो आपके काम आते हैं। रिश्तों में प्यार और जो विश्वास है उसको हमेशा बना के रखें। देखिए, जितने इम्पोर्टेंट आपके लिए दोस्त होते हैं उतने ही इम्पोर्टेंट आपके लिए फैमिली भी होने चाहिए। मैंने तो ऐसे लोग देखे हैं जो दोस्तों के पीछे इतने पागल हो जाते हैं कि अपनी ही फैमिली से लड़ते हैं या फिर उनसे आर्ग्यूमेंट करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ फैमिली के ही होके रह जाते हैं या फिर दोस्त ये सबसे इतने कट ऑफ हो जाते हैं कि उनसे कोई मतलब ही नहीं होता। तो लाइफ में बैलेंस करके चलना बहुत ज़रूरी है, रिश्तों को समझना। हर जो रिश्ता होता है इस लाइफ में ज़रूरी है, दोस्ती भी होनी चाहिए और फैमिली की जो इम्पोर्टेंस है वो भी समझ में आनी चाहिए। अब इसमें छठी जो सीख है, अपने जो सिद्धांत है उस पर डटे रहें। पिता अपने बच्चों को ये जो सीख है वो ज़रूर से देते हैं। आपके जो सिद्धांत हैं, आपके जो रूल्स हैं, उनके जो मूल्य हैं, जो अपने जो मूल्य हैं उस पर हमेशा आपको जो है डटे रहना है, चाहे कोई भी कितना लालच दे या फिर आपको डराए या फिर अपने सिद्धांतों से जो आपको समझौता है वो बिल्कुल भी नहीं करना है। अपने जो विचारों पर आपको जो है दृढ़ रहना है, लेकिन दूसरों के जो विचार है ना उसका भी आपको सम्मान ज़रूर से करना है। अब इसमें 7वीं जो सीख है, दूसरों की मदद करो। पिता हमेशा कहते हैं कि जब भी मौका मिले दूसरों की मदद ज़रूर से करनी चाहिए। मैंने तो खुद देखा हुआ है, मेरे जो पिताजी हैं वो हमेशा जितना हो सके औरों की मदद ज़रूर करते थे, चाहे कोई गरीब हो या कोई भूखा हो। मैंने उनको बहुत देखा है कि कुछ भी हो जाए, जो उनके पास रहता था वो ज़रूर से मदद करते थे और वही आदत मेरे में भी है। जब भी मैं बाहर जाती हूँ, किसी ऐसे को देख लेती हूँ जो लाचार है, गरीब है, तो उससे मेरे से जो बनता है मैं ज़रूर करती हूँ मदद उसकी, चाहे पैसे से करे या फिर कुछ खिलाकर करे, लेकिन मदद करना बहुत ज़रूरी है। एक जो अच्छे पिता होते हैं वो ये ज़रूर से कहते हैं मदद करने के लिए, जब भी आपको मौका मिले ना दूसरों की जो मदद है वो ज़रूर से करें। किसी की मदद करने से आपको जो है आत्म संतुष्टि है वो मिलती है। इससे आपके जो कर्म है वो बहुत ही अच्छे हो जाते हैं, या अच्छे जो कर्म होते हैं ना वो आपके बनने स्टार्ट हो जाते हैं, जो भविष्य में आपके काम आते हैं। और दूसरों की मदद करने से आपको भी ज़रूरत पड़ने पर उनकी जो मदद है वो मिल सकती है। देखिए, जब तक हम दूसरों की मदद नहीं करेंगे, कोई हमारी मदद क्यों करेगा? तो बहुत ज़रूरी है जितना हो सके दूसरों की मदद करें, जिस भी रूप में हो सके, जैसे भी हो सके, तो दूसरों की मदद करना ये अपना जो नेचर है वो एक बना लीजिए, अपना जो बिहेवियर है वो बना लीजिए कि जहाँ तक हो सके, जितना हो सके दूसरों की मदद हमें ज़रूर से करनी है। अब इसमें 8वीं जो बात है वो बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अपना जो स्वास्थ्य है उसका जो ध्यान है वो ज़रूर से रखना है। देखिए, स्वास्थ्य से बड़ा कोई भी धन नहीं होता है। पिता हमेशा कहते हैं कि अपने स्वास्थ्य का जो ख़्याल है वो ज़रूर से रखना है, सब कुछ छोड़कर रखना है। तो नियमित आपको जो है व्यायाम करना है, एक्सरसाइज़ करना है, संतुलित जो आहार होता है, अच्छी जो डाइट होती है उसको ज़रूर से फ़ॉलो करना है। नींद जो होती है, पर्याप्त आपको जो नींद है वो ज़रूर से लेनी है। चाहे आप 6 घंटा सो लें या 8 घंटा सो लें, बहुत ज़रूरी है। अच्छे स्वास्थ्य से ही आप जो है एक
जीवन में जो है बहुत ही तरक्की कर सकते हैं और जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। जब तक आपका जो स्वास्थ्य है, जब तक आपकी जो हेल्थ है वो अच्छी नहीं रहेगी, तो तब तक ना आप लाइफ में कुछ बड़ा काम कर सकते हैं, ना ही आप खुश रह सकते हैं। तो बहुत ज़रूरी है लाइफ में, अगर आपको खुश रहना है, सफलता प्राप्त करनी, तो सबसे अच्छा आपका जो स्वास्थ्य है वो ज़रूर से होना चाहिए। उस पे पूरी तरह से आपको जो फ़ोकस है वो करना चाहिए। पर्याप्त पानी पीजिए, पर्याप्त आपको नींद लेना है, आपका आपका जो डाइट है उस पर आपको ध्यान देना है कि आप क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं। डेली जो एक्सरसाइज़ है वो भी करना है। तो इस तरह से बहुत ज़रूरी है अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना। अब इसमें 9वीं जो बात है, गुस्से पर काबू रखना। गुस्सा एक ऐसी चीज़ है जो आपके रिश्तों को जो है खराब कर सकती है। पिता हमेशा कहते हैं कि अपने गुस्से पर जो है काबू ज़रूर से रखना चाहिए और कभी भी गुस्से में कोई भी जो फैसला है वो नहीं लेना चाहिए। शांत जो दिमाग से सोच समझ कर ही कोई जो कदम है वो उठाना चाहिए, कोई जो फैसला है वो लेना चाहिए, क्योंकि गुस्सा एक ऐसी चीज़ है जो कब हम किस पर कर देते हैं, कहाँ कर देते हैं, करना भी चाहिए या गुस्सा नहीं करना चाहिए, हमें पता ही नहीं होता और हम बाद में पछताते हैं गुस्सा करने के बाद कि हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए था। तो गुस्से पे जितना आपका कंट्रोल रहेगा, उतनी ही आपकी जो लाइफ है वो बहुत अच्छी रहेगी। अब इसमें 10वीं जो बात है, अपने शब्दों का जो है आपको ध्यान रखना है। बोले गए जो शब्द होते हैं ना, वो कभी भी लाइफ में वापस नहीं आ सकते। इसलिए पिता हमेशा कहते हैं कि अपने शब्दों को जो है बहुत ही सोच समझ कर बोलना चाहिए, बहुत ही ध्यान से बोलना चाहिए। किसी को ऐसा कुछ मत कहो कि जिससे उनको जो है दुःख पहुँचे या फिर उनको हर्ट हो। अपनी जो ज़ुबान है उस पर आपको लगाम जो है वो ज़रूर से लगा कर रखना है। तो जब भी बोले बहुत ही सोच समझ कर बोले, थोड़ा जो है आप रुक कर बोले चल जाएगा, लेकिन जल्दबाजी में आप कभी भी कुछ भी किसी को ना बोले। तो जब भी बोले आपको सोच समझ कर बोलना है। अब इसमें 11वीं जो सीख है, किसी पर जो अंधा भरोसा है वो बिल्कुल नहीं करना है। पिता जो होते हैं वो अपने अनुभव से ये जान जाते हैं कि दुनिया में हर कोई जो इंसान है वो अच्छा नहीं होता। इसलिए कहते हैं कि किसी पर भी जो है अंधा जो भरोसा है वो बिल्कुल भी नहीं करना है। सावधान रहना है और अपनी जो बुद्धि है उसका इस्तेमाल आपको ज़रूर से करना है। किसी की बातों में आकर अपना जो नुकसान है वो कभी ना करें, क्योंकि हम ऐसे होते हैं कि बहुत ही भोले-भाले होते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम अच्छे हैं ना तो सामने वाला भी अच्छा ही होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आजकल की दुनिया इतनी चंट, इतनी चालाक हो चुकी है कि सीधे-साधे और भोले-भाले लोगों का तो इतना यूज़ होता है, वो अगर अपनी उँगली पकड़ाते हैं तो लोग उनका हाथ पकड़ने के लिए तैयार रहते हैं। तो इतने भी सीधे-साधे आपको बन के नहीं रहना है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि अंधा जो विश्वास है वो कभी किसी पे ना करें। देखिए, ट्रस्ट करें, लेकिन हद से ज़्यादा किसी पर ट्रस्ट आपको नहीं करना है और सब पे आपको ट्रस्ट बिल्कुल नहीं करना है। लोगों को जाने, पहचाने, परखे, उसके बाद ही आपको अंधा विश्वास करना है, उसके बाद ही आपको ट्रस्ट करना है। अब इसमें 12वीं जो बात है, अपने अधिकारों के लिए आपको लड़ना है, ज़रूर से लड़ना है। पिता कहते हैं कि अपने जो अधिकार होते हैं उसके लिए आपको लड़ना ज़रूर से सीखना है। अगर कोई आपका जो शोषण कर रहा है या आपके साथ कुछ अन्याय हो रहा है तो आपको चुप बिल्कुल भी नहीं रहना है। अपनी जो आवाज़ है उसको ज़रूर से उठाना है और अपने हक के लिए आपको ज़रूर से लड़ना है। मुझे आज भी वो घटना याद है, जब मैं कॉलेज जाया करती थी, तो मेरे पिताजी कहते थे कि कभी किसी से डरना मत, कोई तुम्हारा नाम ले तो उसको छोड़ना मत। देखिए, पहले तुम्हारी गलती नहीं होनी चाहिए, अगर तुम्हारी गलती होगी तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूँगा, लेकिन तुम्हारी गलती बिल्कुल नहीं है। सामने वाला आकर तुमसे बिन बातों से लड़े जा रहा है या फिर तुम्हारा नाम ले रहा है तो फिर छोड़ना मत। उसके बाद मैं सँभाल लूँगा, लेकिन तुम ज़रूर लड़ना। तो वो सीख मुझे अभी भी याद है। सिंपल सी बात है, कभी किसी के साथ गलत मत करो और खुद के साथ गलत हो तो उसे भी मत सहो। मैं अब इसमें 13वीं जो बात है, जीवन में आपको संतुलन बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। जीवन में हर चीज़ का संतुलन होना बहुत ज़रूरी है। पिता कहते हैं कि काम और जो निजी जीवन है उसमें संतुलन बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ़ पैसे के पीछे भागना आपको बिल्कुल नहीं। अपना जो परिवार है और जो दोस्त हैं उनके लिए आपको समय ज़रूर से निकालना है। जीवन का आपको आनंद जो है वो भी ज़रूर से लेना है। बहुत लोग ऐसे होते हैं ना
काम करते हैं तो पूरे दिन बस काम में ही पड़े रहते हैं, फिर उनको होश ही नहीं रहता कि उनकी फैमिली है, उनके बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स हैं या फिर उनके दोस्त हैं। दिन रात उनको बस काम ही दिखाई देता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काम पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते और फैमिली फ्रेंड्स इन्हीं सब में पड़े रहते हैं, तो ऐसा भी नहीं करना है। इसलिए लाइफ में बैलेंस करके चलना बहुत जरूरी है। अब इसमें नेक्स्ट जो बात है, अपने सपनों को पूरा करो। एक सच्चे और अच्छे जो पिता होते हैं वो अपने बच्चों को जो है प्रेरित करते हैं कि अपने सपनों को आपको जो है जरूर से पूरा करना है। वे कहते हैं कि आपका जो भी लक्ष्य है वो आपको तय करना है और उन्हें पाने के लिए आपको जो कड़ी मेहनत है वो जरूर से करनी है। कभी आपको जो हार है वो बिल्कुल नहीं मानना है। आपकी जो असफलता है उससे आपको जो है घबराना बिल्कुल भी नहीं है। उससे आपको जो है सीख लेनी है और आगे जरूर बढ़ना है। अब लास्ट और बहुत ही जरूरी बात है कि एक अच्छा इंसान बनो। सबसे महत्वपूर्ण जो बात होती है, एक पिता जरूर से सिखाते हैं कि अपने बच्चों की वो ये है कि एक अच्छा इंसान जो है वो जरूर से बनना है। पैसा, पद या जो प्रतिष्ठा होती है वो कुछ भी स्थायी बिल्कुल नहीं रहती। अंत में जो लोग होते हैं ना, वो आपको जो है आपके व्यवहार से, आपके चरित्र से ही आपको याद रखते हैं। इसलिए हमेशा आपको जो है एक अच्छा इंसान बनने की जो कोशिश है वो जरूर से करनी है। अब एंड में आपसे ये बात जरूर कहना चाहूंगी कि एक जो पिता की ये जो सीख होती है ना, ये बहुत ही कीमती होती है। अगर आप इन बातों को जो है अपने जीवन में उतारते हैं तो निश्चित ही रूप से आपको जो सफलता है आपके कदम चूमेगी। ये जो सीख है ना, केवल आपको जीवन में आगे बढ़ने में मदद करेगी, बल्कि आपको एक बेहतर इंसान बनने में भी आपकी बहुत मदद करेगी। इन जो सीखों को है आपको हमेशा याद रखना है और उनका जो पालन है वो जरूर से करना है। जिनकी लाइफ में ऐसे पिता हो जो इतनी अच्छी बातें सिखाते हो, समझाते हो, उनके जो बच्चे हैं इन फ्यूचर जो सफलता पाना चाहते हैं ना, वो जरूर से पाके रहते हैं। क्योंकि जिसके माता पिता इतनी अच्छी सीख देते हो, जो समझाते हो, उनका साथ देते हो, तो वो जो बच्चे होते हैं अपनी लाइफ में बहुत बड़ा जो मुकाम है वो जरूर से हासिल करते हैं। एक जो अच्छा इंसान है वो जरूर से बनते हैं और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा काम जरूर से करते हैं। तो चलिए, ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इनमें से कुछ भी सीख अगर आपको सच में अच्छी लगी होगी या आप पहले से ही अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं या करना चाहोगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और सबके साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा। क्योंकि बहुत ही अच्छी जो सीख है इस वीडियो में बताई गई है और बहुत जरूरी है हर एक अच्छे इंसान को जानना और जो इंसान अच्छा बनना चाहता है स्पेशली उसको जानना। तो सबके साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए, फिर मिलेंगे मेरे किसी नेक्स्ट ऑडियो या वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, नमस्ते।